हेलो दोस्तों, आज से हम झारखंड एपीओ की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें हम 10 टेस्ट रखेंगे और 10 टेस्ट हैं, ये आपको 2 दिन के अंतराल पर मिलेंगे। जैसे 1 तारीख को है, फिर 1 तारीख के बाद में 4 तारीख को रहेगा, तो 2 और 3 ये 2 दिन आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 1, 4 और फिर उसके बाद में 7 को, फिर 10 को, इस तरह से हमारा ये 28 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बल्कि 27 तक कंप्लीट हो जाएगा, 27 या 28 तक। तो 10 टेस्ट रहेंगे और 10 टेस्ट से आपके ये लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लॉ सब्जेक्ट में आपके लगभग 1000 क्वेश्चन मतलब ये हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें अब टेस्ट कैसे करना है, बात ये है। तो टेस्ट क्या है कि पहले आप अपना कॉपी या अपना ओएमआर शीट एक ले लीजिए, या फिर अपना कॉपी ले लीजिए ब्लैंक, एक पेन ले लीजिए और उसमें आप ऐसे नंबरिंग मतलब डाल देना उसमें। ठीक है, या फिर साथ साथ ही अगर कर सकते हो तो साथ साथ ही कर लेना। और पहले आप इस वीडियो को 1 से लेके 100 तक, मैं इस वीडियो को स्क्रॉल करूंगा, तो आप क्या है कि आप अपना 1 से 100 तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और जब वो पूरा हो जाए तो फिर उसको दोबारा से वीडियो को यहां से स्टार्ट करना है कि कौन सा आंसर फिर वो सही है, कौन सा गलत है। तो शुरू के तो 3-4 मिनट रहेंगे, वो आपके 100 क्वेश्चन को दिखाने के लिए रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को वहीं पे पॉज कर देना। जैसे ही पहला क्वेश्चन आपको दिख जाए तो फिर पॉज कर देना, फिर उसको आंसर लगा लेना, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर स्क्रॉल होगा तो फिर दूसरे क्वेश्चन को इस तरह से स्क्रॉल करते हुए अपना आंसर लगाना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पेपर यूट्यूब पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं 1 से 100 तक आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप बाद में 1-2 करके ऐसे उसको पॉज करते रहना, इस जो है वीडियो को, और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो फिर 100 क्वेश्चन जैसे स्क्रॉल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में फिर सॉल्यूशन बताया जाएगा इसका। तो आपका तुरंत ही टेस्ट हो जाएगा, तुरंत ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चलते हैं। बारह है, फिर 13 क्वेश्चन, 14, 15। आप चाहे अपने वीडियो का वॉल्यूम है वो पॉज कर देना। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब आपके पेपर जब सॉल्व हो जाएगा तो अब आप आंसर की मिला लेना। इस तरह से इसमें 5 मिनट लगा है, 6 मिनट, ठीक है। एक का आंसर न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का संविधान में प्रयोग हुआ है। एक का आंसर है डी। दो का आंसर श्रेया सिंघल वाले केस में आर्टिकल 19(1) के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 का आंसर है ए 51 और 253 आर्टिकल 253 एंड 51। फिर 4 का है कौन सा इसमें से मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है वो इसमें नहीं किया गया था। इसमें जो है क्या किया गया था, ये 102 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किया गया था यहाँ पर, और 105 में राज्यों को पावर दे दी गई थी, स्टेट्स को भी यहाँ पर कि वो अपने आधार पर सोशल और एजुकेशनल रूप से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये 105 इसका सी वाला आंसर है। उसके बाद में फिफ्थ का है आंसर आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया था। 86 में लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा जो प्रदान की गई है वो है आपका 311 आर्टिकल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन हो सकता है, 7 का है सी। फिर 8 का है संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़े गए थे चैप्टर 4A, वो है 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर उसके बाद में 9th है आपका धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने के लिए और न्यास के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट जो उसके लिए अथॉराइज्ड है आर्टिकल 26, ठीक है ना। उसके बाद में 10th है भारत में ऐसा कौन सा अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, 10 का सी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। उसके बाद में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व उस चेक की तरह जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है, तो 11 का हो गया डी प्रोफेसर के.टी. शाह। 12 का जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ज्ञान कौर बना पंजाब राज्य। 13 कौन सा मैचिंग नहीं है, ये केस है और इसमें जो पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह है इसमें ओबीसी का जो है सब क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था बल्कि एससी का सब क्लासिफिकेशन अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण के संबंध में इसमें बताया गया था, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस मामले में कहा गया कि फुटपाथ पर व्यापार करना एक मूल अधिकार है, तो सौदान सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की अयोग्यता डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो 15 का बी। उसके बाद में 16 कौन सी बातें अटॉर्नी जनरल भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके बारे में सही हैं, तो सही है पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 1, 2 और 4, यानी उसको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको पद से हटाने से संबंधित 124(4),
उसके बाद में नेक्स्ट है 18 नंबर, लोकसभा के लिए जो यूटी के प्रतिनिधि हैं उनको कैसे चुना जाता है, तो डायरेक्ट वोट के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। उसके बाद में 19 है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिलों को, बिल मतलब विधेयकों को वीटो करने की पावर है यदि, तो इसका आंसर है यदि विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा दोबारा से प्रोड्यूस कर दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के साथ कपट है, ये किसने कहा है, तो ये के.एम. नाम्बियार ने कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल है जो भिक्षावृत्ति, बेगार और व्यक्तियों की खरीद फरोख्त, है ना, यानी जो फोर्स लेवल है और जो बेगार है, वो आर्टिकल 23, तो 21 का हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट है 22, सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की सामान्य अवधि पूरी होने से पहले महाभियोग द्वारा पद से हटाया गया, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद में 23, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको संशोधित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है आपका केशवानंद भारती। उसके बाद में 24, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर है 1, 2 और 4, ठीक है ना, यानी ऐसा नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिलों पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति की ओर से सिग्नेचर करता है। उसके बाद में 25, भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधान से लंबा और शक्तिशाली है, किसने कहा है, तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। उसके बाद में किस धारा में है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अग्रहण स्वयं किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा, तो इसका आंसर है सेक्शन 167 इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद में 27 है, कौन सा मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो 27 है उसमें जो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है 2A में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में 28 है, एनी बैकअप पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला परंतु जेब खाली निकली, तो 28 का आंसर हो गया चोरी करने के प्रयत्न का दोषी। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अधीन लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है, तो वो कैसा साक्ष्य माना जाएगा, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। उसके बाद में नेक्स्ट है 30, सीआरपीसी की धारा 166A के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो वहां पर क्या भेजा जाता है, प्रार्थना पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 31, किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए डिसमिस किया गया था, तो वो इससे इनकार करता है। अब ये दर्शाने के लिए कि वह बेईमानी के लिए डिसमिस नहीं किया गया था, तो यह एविडेंस जो है क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये सेक्शन आप इसमें 153 इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में सीआरपीसी की 265A कितने दंड की अवधि पर लागू होती है, तो 7 वर्ष तक के जो अपराध हैं उन पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 33 में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसमें 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। 3 ये सही नहीं है, सामान्यतः अभियोजक का अधिकार नहीं होता है कि वो यह निर्णय ले कि किसे अभियोजित करना है। उसके बाद में 34 में मैचिंग है, जिसमें 73 आपका एकांत परिरोध है, ठीक है ना, तो ये मतलब 4, 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 84 का ये हो जाएगा, इसका राजद्रोह हो जाएगा, 140 बलवा हो जाएगा। उसके बाद में 35, जो जल्लाद होता है जो मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन करता है उसको संरक्षण जो मिलता है वो किस सेक्शन में मिलता है, 78 में आईपीसी। उसके बाद में 36 कह रहा है सेकेंडरी एविडेंस कौन सा नहीं है, तो 36 में जो कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में
परितुलित का मतलब कंपेयर्ड यहाँ पर। उसके बाद 37 कहता है कि राजमार्ग पर जो है जेड मिलता है, पिस्तौल दिखलाता है, पर्स मांगता है, तो यहाँ पर ये किसका हो गया, लूट का। ठीक है। उसके बाद में 38 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को महत्व दिया कि अभियुक्त उसी गांव का था और स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षी उसको जानते थे और इसलिए लालटेन के प्रकाश में उसे पहचाने होंगे। ये किस केस में कहा गया, तो स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भूप सेन के केस में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी धाराएं सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही है बस सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, तो 2 हटा दो, तो 39 का हो जाएगा 39 का डी। उसके बाद में 40 है चार्ज में कौन सी यहाँ पर विशिष्टि होनी आवश्यक नहीं है, तो रीति का उल्लेख जो है अपराध में आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, तो 40 का डी। उसके बाद 41 कोई अभियुक्त जो है वो प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहाँ देगा, तो जहां पर केस पेंडिंग रहता है, तो 41 का क्या हो गया, सी। उसके बाद में 42 मैचिंग से रिलेटेड है, तो 42 का आंसर है ए, 1 2 3 4 यानी क्रम से ये साथ में मिले हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 43 का दहेज मृत्यु की उपधारणा, ये किस में दी हुई है, 113 बी में। उसके बाद में नेक्स्ट है 44 किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर है 304। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन से दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित है, तो इसमें जो है वो सारे ही हैं। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 433 समुचित सरकार के दंडादेश की लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है, तो ये सही है। सरकार को आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कारावास के दंडादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, तो 10 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, 14 वर्ष। देखो कर वो कितने का भी कर सकती है लघुकरण, लेकिन शक्ति कितने की प्राप्त है हमें यहाँ पर देखना है, तो शक्ति उसको 10 की नहीं प्राप्त है, उसको 14 वर्ष तक के कारावास के, अब यहाँ 10 वर्ष तक और होता है ना, 10 वर्ष तक, तो 10 वर्ष तक के कारावास के दंडादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, तो फिर उसका आंसर ये जो गलत हो जाएगा, तो ए सही और गलत है। 10 वर्ष के कारावास का मतलब भी यही है, 10 वर्ष तक के कारावास। ठीक है ना, क्वेश्चन के सेंस के अनुसार। उसके बाद में 47 डिजिटल जो सिग्नेचर होता है उसमें ओपिनियन जो है वो 47 ए यहाँ पर बी आंसर। उसके बाद में सीआरपीसी की 107 से रिलेटेड है, सेक्शन 107 से, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को प्रशांति कायम रखने के लिए कितनी अवधि तक के लिए बंद पर निष्पादित करने का आदेश देता है, तो 1 वर्ष से अनधिक। उसके बाद में 49 है किस सेक्शन के अंतर्गत में लिपिक या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी निर्णय या अंतिम आदेश का पुनर्वलोकन रिव्यू करना वर्जित है, तो 362 49 का डी। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता है, तो साधारणतः मन की दशा नहीं है वो, बल्कि किसी विषय के विषय से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में ये रेस इप्सा लोक्यूटर जो सिद्धांत होता है उस पर जो वाद पूछा है, तो इससे रिलेटेड वाद ये है। उसके बाद में 52 है आपका, ये आईपीसी का क्वेश्चन पूछा है जो इंडू इन्फ्लुएंस का ऑफेंस होता है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में 53 है आपका अधिकार या रूढ़ी से संबंधित प्रश्न की रिलीवेंसी के बारे में, तो इसमें आपका धारा 13 है।
देखो जब रिलीवेंसी की बात की जाएगी तो धारा 13 है, ठीक है ना, और जहां साक्ष्य अगर दिए जाएंगे तो वहां पर जो है उसके संबंध में जो संबंध देखे जाएंगे वहां धारा 48 वहां पे काम आएगा। फिर उसके बाद में 54 जो राइट एंड रेम होता है, जो सरबंदी जो निर्णय होते हैं, जो धारा 41 है उसमें पामी से रिलेटेड है, प्रोबेट, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, ठीक है। देखो कहने को कोई इसमें ये और इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन जो है रहता है, ठीक है, तो उसमें डाइवोर्स वाले जो है केस हैं उसको यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं राइट एंड रेम में जो है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा अपहरण का आवश्यक तत्व नहीं है, तो यहाँ पर ना तो बल, ये तो खैर सिंपली हो गया। उसके बाद में कौन से अपराध में व्यक्तियों द्वारा समन नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर कूटकृत सिक्का बनाना, ठीक है ना, सेक्शन 231, इसमें 7 वर्ष तक का अपराध दंड है, तो वहां पर ये नहीं होगा। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, तो ये 1 वर्ष तक का दंड दे सकता है, 1 वर्ष से अनधिक का। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के विरुद्ध न ही संपत्ति के विरुद्ध है, तो ये कौन सा हो गया, सेडिशन, ठीक है ना, राजद्रोह। उसके बाद में नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, यहां बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो इसका आंसर हो गया पहला और दूसरा, 59 का सी। उसके बाद में नेक्स्ट है 60 कह रहा है यहाँ पर शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है तो पति किस चीज का दोषी होगा, तो यहाँ पर पति जो है ना वो घोरोपति का होगा, क्योंकि बच्चे को डंडे से मार रहा है, अगर बंदूक या गोली होती तब वो फिर वहां पर सदोष मानव वध का हो जाता, आपराधिक मानव वध का मतलब, ठीक है ना। उसके बाद में 61 हो गया आपका, 61 में आपका आंसर हो गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। उसके बाद 62 फिर मैचिंग से रिलेटेड है, आसान है, 62 का आंसर हो गया आपका बी, 3 4 2 1, ठीक है ना। उसके बाद में 63 एक वाद में मतलब पढ़ना क्या है वो तो आपने पढ़ ही लिया सब, तो पूछा है किस प्रकार का साक्षिक महत्व होगा उसका, तो इसमें 63 में बी आंसर है कि कोर्ट कथन को बी के विरुद्ध विचार में ले सकता है। उसके बाद में 64 अभियुक्त का मामला आईपीसी के अपवादों में आता है तो साबित करने का भार किस पर होता है, तो अभियुक्त पर होता है, सिंपल है, 105 दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट की। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 65, यहाँ पर डॉक्टर को पूछा है कि वो किस अपराध का दोषी होगा, देखो यहाँ पे गुड फेथ में कर रहा है, फायदे के लिए कर रहा है, ठीक है ना, और समय भी नहीं है कि शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 65 का कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है ना, सेक्शन 88 आईपीसी। उसके बाद में 66 ए एक 1500 रुपए का चेक बी को देता है जिसे जानता है कि वह डिसऑनर मतलब जो है वो नहीं किया जाएगा, उसका आदर नहीं किया जाएगा, ऑनर नहीं किया जाएगा, मतलब वो चेक बाउंस वाला जो होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि अभी चेक को उसने दिया नहीं है तो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अपराध का प्रयत्न ही होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में 67 का आंसर हो गया आपका गोली चलाता है परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण निशाना, तो अटेम्प्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, 67 में। फिर उसके बाद में 68 16 साल की लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो, ठीक है, भले ही जो है उसके पास उसके द्वारा जो फोर्स का जो प्रयोग वो ना किया गया हो या डिसीटफुल तरीके से उससे इंड्यूसमेंट ना किया गया हो,
ठीक है, तब भी 16 वर्ष की लड़की है तो उससे सहमति से भी करना क्या होता है, रेप होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेप करने का दोषी है, 68 का बी। उसके बाद में नेक्स्ट है 69, बैंक का कैशियर बैंक से 10,000 रुपए नियत से लेता है कि 1 माह के अंदर वापस रख देगा, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर हुआ है अभी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 70, ये एक केस लॉ है कि तिहाड़ जेल में कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है उसकी बैठक करना अवैधानिक नहीं था, तो एक केहर सिंह वाले केस में जो है डिसीजन आया था। उसके बाद में 71 है, यहाँ पर ये मारपीट वगैरह होती है ससुराल में जाकर के पत्नी को लेने के लिए, ठीक है ना, ससुर से, तो फिर वहां पर साला भी आ जाता है, साले पे चाकू से प्रहार किया, मृत्यु हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, साले को मतलब जो है पत्नी के भाई सैने, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको प्राइवेट डिफेंस मिल गया, किसी अपराध का दोषी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में 72, कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर, तो ये बताना है। तो 72 में जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये गलत है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है कि ए का बी की हत्या के लिए ट्रायल होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा कौन सा सही है विवादक तथ्य के रूप में, ठीक है ना। तो 73 में आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी बी विवाहित था इससे मतलब नहीं है, तो फैक्ट एंड इश्यू जो बनेगा इसमें विवादक तथ्य वो कौन से बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर पूछा है, बी जानता था कि ए ने सी की हत्या की है, बी ने ए से धन जबरदस्ती वसूल किया, बी विवाहित था, बी ने ए की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी। तो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाला जो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये सुसंगत तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य नहीं, यहाँ पर ये गलत है, विवादक तथ्य क्या है ये होगा, तब बी विवाहित था इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये फैक्ट एंड इश्यू नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ फैक्ट एंड इश्यू रहेगा, विवादक तथ्य क्या है। उसके बाद में कॉमन सेंस के आधार पे तो आपने कर लिया होगा कि ये बन रहा है इसका। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ घर में जो है चाबी जो लेके अपना घुस गया है तो गृह भेदन हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग, 74 का सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये मैचिंग से रिलेटेड है, तो ये बताना है, इसमें आपका जो आंसर है 75, तो 75 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है ना, 2, 1, 4, 3। उसके बाद में 76 का आंसर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की मौखिक स्वीकृति के अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आपका 76 का डी हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है ना। तो कोई ये तो उस वैसे भी है कि जो सुसंगत तथ्य होते हैं वो जरूरी नहीं कि गिराए हों, है ना, वो वाला मैटर भी है इसमें यहाँ पर, तो हमेशा जो लगा रहता है वो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में 77 हो गया, न्यायाधीश लोक सेवकों को अभियोजित, प्रोसिक्यूशन उनका जो है न्यायाधीश और लोक सेवकों का, पब्लिक सर्वेंट का, तो 197। उसके बाद में ये लेटेस्ट केस से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, ये 173(8) है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आगे की जांच, मतलब इसमें केस लॉ बताना था, तो केस लॉ है के वर्डिकल बनाम के शांति एंड अन्य 2024 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे गलत बताना है, पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप होता है, तो यहाँ पर जो 79 है इसका आंसर हो जाएगा उस व्यक्ति की, स्त्री की मतलब सहमति से है, जो कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पर रेप नहीं होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद में और गलत पूछा है ना, ये तो रेप कहलाएंगे, ये तो सही बात हो गई, ये रेप नहीं कहलाएगा, तो ये गलत ही, ये वाला आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद में 80 है,
यहाँ पर पूछा है कि ये किस अपराध के लिए दोषी होगा, तो 80 में सदोष परिरोध के लिए। उसके बाद में 81 है, वह एक 9 वर्ष के बालक दय को आर्सेनिक खिलाता है, तो यहाँ पर आर्सेनिक खिलाना सीधा ही मर्डर के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो 81 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद में 82, यहाँ पर ये आर बनाम टाल्सन का जो केस है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइगेमी के लिए वो दोषी नहीं होगी क्योंकि वहां पर मेंसरिया नहीं था, ठीक है। उसके बाद में साक्षी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रेप से रिलेटेड है। उसके बाद में 84, दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, सही है। मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है, चाहे उसे मृत्यु की प्रत्याशंका रही हो या ना रही हो, ठीक है ना, परिस्थिति। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, तो सी हो गया यहाँ पर 84 का। उसके बाद में 85, कौन सा एक गलत है, केस से मैचिंग से पूछा है, तो आर बनाम विलियम का केस मर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये सहमति से, कंसेंट से रिलेटेड है, जो 87 से स्टार्ट है वहां पर। फिर उसके बाद में 86 है, कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो 86 का डी हो जाएगा। उसके बाद में 87, कौन आपराधिक बल का दृष्टांत नहीं है, तो 87 का ये जो यहाँ पर हमला का जो ये इलस्ट्रेशन है, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 88, यहाँ पर भी ये मैचिंग पूछी है, तो 88 में हो जाएगा आपका 4 1 2 3, ठीक है ना, 88 का डी। उसके बाद में 89 है, ये 93 जो सेक्शन हम पढ़ते हैं वहां से है, डाक या तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट दोनों ही जारी कर सकते हैं, तो 89 का सी हो गया। उसके बाद में 90 है, रिश्ती से रिलेटेड है, ये इलस्ट्रेशन है 425 का। उसके बाद में 91 है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो मैरिड डॉटर है जिसके पास स्वयं के लिए पर्याप्त साधन है वो अपने माता पिता का, गार्जियन का यानी पेरेंट्स का भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, तो विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराम राजाराम सवाई। उसके बाद में 92 है, चोरी का मतलब, चोरी लूट कब बन जाता है, तो जब उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है, ठीक है, 92 का ए। उसके बाद में 93 है, मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी नहीं है, तो प्रोविजनरी 93 का जो पट्टे की जो प्रतिलिपि जो होती है वो कॉपी ऑफ जो लीज होती है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद में 94, अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए जो फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है, तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पर एक तो होता है एक्सटॉर्शन, ठीक है ना, और एक होता है इसी तरह का छल, चीटिंग, यहाँ पर क्या बनेगा, चीटिंग। 95 है, एक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से रोक सकता है, ठीक है, तो वो 205 में, सीआरपीसी की सेक्शन 205। अभियुक्त द्वारा की गई जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं होती है, कब नहीं होगी, जब वो पुलिस अधिकारी की कस्टडी में रहते हुए डॉक्टर से की है, ठीक है, तो 96 का हो गया बी। उसके बाद में 97, यहाँ पर पूछ रहा है कि विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, किडनैपिंग जो की जाती है, ठीक है, तो उसमें सही उत्तर बताना है, कब बन जाता है किडनैपिंग, तो यदि अवयस्क नर है तो 16 साल से कम और नारी है तो लड़की है तो 18 वर्ष से कम उम्र की। उसके बाद में 98 है, मैचिंग से रिलेटेड है, केस लो आपको मैच करने हैं 98 में, तो इसका बनेगा 4 3 2 1, ठीक है, 98 में। उसके बाद में 99 है, आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है वो किस तरह का साक्ष्य है, तो एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। उसके बाद में 100 है आपका, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 है, किससे संबंधित है, तो 53 है, 114 है, 119 और 146 ए, ठीक है।
ये बेयर एक्ट आप देखेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको। अब ये तो हो गया सॉल्व। अब आप यहाँ पे ये देख के कमेंट में ये बताना कि पेपर का लेवल और टफ करना है, पेपर के पैटर्न में जो क्वेश्चन है उनको अलग तरीके से बनाना है, या लेटेस्ट जो केस लॉ और ज्यादा ऐड करने हैं। अभी तो इसमें 2-3 ही केस लॉ आए हैं, देखो नए संविधान संशोधन वो आ गए हैं, है ना, और 2-3 केस लॉ जो है वो भी नए आ गए हैं। ठीक है, सीआरपीसी से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है केस लॉ पे, और सीआरपीसी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शायद सीआरपीसी से रिलेटेड है नया। ठीक है, बाकी आप बता देना कि पेपर का लेवल और थोड़ा सा टफ लेना है तो, और अगर इसी लेवल पे आप जो रहना है तो ठीक है ना। तो बाकी ये 100 क्वेश्चन हो गए। आप अपना स्कोर भी अपना कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बस सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से आपका जो है ये हो जाएगा कि हाँ 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उससे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उससे उतना ही वहां पे जो डर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है बाकी अब कल जो अब आएगा 4 तारीख को, अब जो आएगा 2 दिन, आप जो है जो भी क्वेश्चन जहां से भी आपका गलत हो रहा है उस पोर्शन को आप पढ़ लेना, है ना, और फिर जो 4 तारीख का पेपर रहेगा फिर उसमें इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपका नंबरिंग जो स्कोर है वो कितना बैठा है। कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, डाउट लग रहा है तो उसको भी बता देना है, क्वेश्चन के लेवल को बता देना है, लेटेस्ट केस लॉ को बता देना है। ठीक, तो जो भी आपको सुधार लगे वो बता देना है, ताकि नेक्स्ट जो पेपर रहेगा उसमें उसी तरह का सुधार किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।